Hello everyone, very good morning my dear 4th class kids. Welcome to Phoenix International Group of School and welcome back to our Hindi class. How are you all? I hope you all are fine and doing well there. So children, let's start our Hindi class. See children, this is your Hindi reader and which class it is? 4th. Are you ready with these readers? So those who are having readers, take out the readers and open your readers. Those who are not having, see in these videos and screen, okay? So open your readers, children. So what we learned in our previous class? Which lesson is going on? I think our second lesson is going on. Okay, what is our second lesson name? मेरी पाठशाला. हमारा second lesson name क्या है बच्चों? मेरी पाठशाला. पाठशाला means yes, स्कूल विद्यालय जो होता है उसे हिंदी में पाठशाला भी बोलते हैं और विद्यालय भी बोलते हैं स्कूल को. ठीक है, चलिए हम हमारा लेसन कंप्लीट कर चुके हैं. प्रीवियस क्लास में मीनिंग्स, क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइज बिट्स भी ऑलमोस्ट हमारे ये कंप्लीट हो चुके हैं. ओके, तो चलिए लास्ट प्रीवियस क्लास में देखिए हम पेज नंबर 10 पर देखिए यहाँ पर हम 3 बिट्स करे थे लास्ट प्रीवियस क्लास में. देखिए हम पहली बिट जो हमारी थी वचन बदलिए थी, यानी कि सिंगुलर और प्लूरल एकवचन और बहुवचन में लिखना था आपको. सेकंड बिट लिंक बदली, यानी कि आपको जेंडर चेंज कर लिखना था यहाँ पर, यानी कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग. ओके, यहाँ पर जो थर्ड बिट थी यहाँ पर आपको वाक्यों में प्रयोग करना था. ठीक है, यहाँ पर आपको जो शब्द दिए गए उनका वाक्यों में प्रयोग करना था, यानी कि सेंटेंस में लिखना था आपको इन वाक्यों को, इन शब्दों को. ठीक है, चलिए लास्ट प्रीवियस क्लास में हम 3 बिट्स कर चुके हैं. आई थिंक आप लोग कंप्लीट कर लिए होंगे. तो चलिए आज हम रेस्ट ऑफ द बिट्स कंटिन्यू करेंगे. ओके, सो कम अप द पेज नंबर 30 एंड कीप योर फिंगर्स ऑन दिस बिट. तो बच्चों देखिए यहाँ पर आपको ये बिट में क्या करना है, पाठशाला का महत्व बताते हुए 2 नारे लिखिए. यहाँ पर एक सृजनात्मक कार्य है. तो आपको पाठशाला का महत्व बताते हुए 2 नारे लिखना है. पाठशाला का महत्व. महत्व मीन्स, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी द मीनिंग ऑफ महत्व. महत्व मीन्स इम्पोर्टेंसीज. पाठशाला का महत्व यानी कि स्कूल की क्या इम्पोर्टेंसी होती है उस पर आपको 2 नारे लिखना है. नारे मीन्स स्लोगन्स जो होते हैं ना हमारे, उसे हिंदी में नारे बोलते हैं. ठीक है, तो आपको पाठशाला का महत्व यानी कि इसका इम्पोर्टेंस बताते हुए क्या इम्पोर्टेंस है स्कूल की, तो उस पर आपको 2 स्लोगन्स लिखना है, यानी कि 2 नारे लिखना है. ठीक है, चलिए पाठशाला का महत्व बताते हुए 2 नारे लिखिए. तो हमारा नारा देखिए यहाँ पर पहला, सभी समस्याओं का हल शिक्षा देगी बेहतर कल. सभी समस्या यानी कि जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसकी सभी समस्याओं का क्या हल है, क्या सोल्यूशन है इसका, शिक्षा देगी बेहतर कल. सभी परेशानियाँ जो सभी हमारी जो भी समस्याएं हैं उनका हल क्या है, किस में है बच्चों, शिक्षा में है. ये शिक्षा आज हम अगर हासिल करेंगे, आज हम शिक्षा प्राप्त करेंगे तो क्या होगा, हमारा कल जो है, हमारा फ्यूचर जो है बेहतर होगा. हम ये शिक्षा हमें क्या देगी, बेहतर कल देगी, यानी कि हमारा फ्यूचर, हमारा आने वाला जो भविष्य है वो वो बेहतर होगा. किसके आधार पर, शिक्षा के आधार पर. तो सभी समस्याओं का हल क्या है, सभी समस्याओं जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी समस्या जो भी है उसका हल यानी कि सोल्यूशन क्या है, शिक्षा है. तो शिक्षा हमें बेहतर कल देगी. आज हम शिक्षा प्राप्त करेंगे तो हमारा बेहतर कल होगा. ठीक है, हमारा भविष्य जो है वो बेहतर होगा. ठीक है, तो हमारा पहला जो नारा है ये है बच्चों, सभी समस्याओं. ओके, तो चलिए आप भी मेरे साथ इसको पढ़िए. ठीक है, स्पेलिंग से पढ़िए जिस तरह से मैं पढ़ रही हूँ यहाँ पर. सभी समस्याओं, स भागो बड़ी की मात्रा भी, सभी समस्याओं, स म आधा सा, य समस्या ओ. यहाँ पर देखिए हमारा ओ स्वर है. ठीक है, सभी समस्याओं का, को आ की मात्रा का, सभी समस्याओं का हल, हा ला हल, सब समस्याओं का हल शिक्षा. चा को छोटी की मात्रा शी, अक्षा को की मात्रा श, शिक्षा देगी. दा को की मात्रा दे, गा को बड़ी की मात्रा गी, शिक्षा देगी बेहतर. बा को की मात्रा हा, बेहतारा तर, बेहतर का ला कल, शिक्षा देगी बेहतर कल. सभी समस्याओं का हल शिक्षा देगी बेहतर कल. ये हमारा पहला नारा है. दूसरा देखिए, अच्छी शिक्षा और संस्कार इन पर है सभी का अधिकार. अच्छी सी शिक्षा और अच्छे से संस्कार यानी कल्चर, इन पर सबका है अधिकार, सबका है इस पर हक है, सबका राइट है. अच्छी शिक्षा, एजुकेशन और अच्छे से कल्चर यानी कि संस्कार पर सभी का अधिकार है ना, सबका राइट है इस पर. तो चलिए यहाँ पर हम इसको स्पेलिंग से पढ़ेंगे. अच्छी अच्छा, अच्छा को बड़ी की मात्रा अच्छी, अच्छी शिक्षा, शा को छोटी की मात्रा अक्षा को की मात्रा शिक्षा. अच्छी शिक्षा और संस्कार, सा को की मात्रा अदसा, संस्कार को की मात्रा राकार. अच्छी शिक्षा और संस्कार
इन पर है, ई ना, इन पारा पर, इन पर हा को आई की मात्रा है, इन पर है सभी का अधिकार, सब हा को बड़ी की मात्रा भी, सभी का को आ की मात्रा का, सभी का अधिकार, आ धा को छोटी की मात्रा धी, अधि का को आ की मात्रा रा, कार। अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार, अच्छे शिक्षा और संस्कार इन पर है सभी का अधिकार, अच्छी सी एजुकेशन और अच्छे से कल्चर पर सबका क्या है, राइट है, यानी कि हक है, अधिकार है ना। तो बच्चों ये हमारे थे पाठशाला का महत्व पर 2 नारे, ठीक है। आपको ये 2 नारे आपकी रीडर में लिखना है, ठीक है। नीट हैंड राइटिंग से ये लिखिए 2 स्लोगन्स, राइट नीटली एंड प्रॉपरली, रीड एंड राइट चिल्ड्रंस, ओके। यू हैव टू लर्न दिस, ओके। इसे पढ़ते हुए अपनी रीडर में लिखिए और ये बिट में ये 2 नारों को इसको याद भी करिए, ठीक है, लर्न भी करिए, ओके। हैव टू रीड एंड राइट, कंप्लीट दिस बिट इन योर रीडर एंड लर्न दिस ऑल्सो, ओके। चलिए आइए एक बार फिर से इसको पढ़ लेंगे मेरे साथ, आप लोग भी रीड करिए, रीड विद मी। सभी समस्याओं का हल, सभी समस्याओं का हल शिक्षा देगी बेहतर कल, अच्छी शिक्षा और संस्कार इन पर है सभी का अधिकार, अच्छी शिक्षा और संस्कार इन पर है सभी का अधिकार, ओके। यू हैव टू रीड एंड राइट एंड लर्न दिस ऑल्सो, ओके। मूव टू सेकेंड बिट चिल्ड्रंस। यहाँ पर देखिए हमें सेकेंड बिट क्या है, आप हर रोज़ पाठशाला जाते समय क्या क्या ले जाते हैं, उनके नाम लिखिए तथा उनके चित्र परियोजना पुस्तिका में चिपकाइए। आप हर रोज़ पाठशाला यानी कि स्कूल जाते समय क्या क्या लेकर जाते हैं, आपको यहाँ पर उनके नाम भी लिखना है तथा उनके चित्र भी चिपकाना है परियोजना पुस्तिका में। प्रोजेक्ट की जो बुक होती है उसमें आपको यहाँ पर इसके आप जो स्कूल को हर रोज़ क्या क्या लेके जाते हैं वहाँ पर उसके नाम भी लिखना है और इसका चित्र भी चिपकाना है। तो आप देखिए ये बिट को किस तरह से आप इसको नोट में लिख सकते हैं, आपकी जो क्लास वर्क है हिंदी क्लास वर्क उसमें आप ये बिट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये बिट आप रीडर में कंप्लीट करिए और यहाँ पर ये जो बिट है वो आपको नोट्स में करना है, ठीक है। So with this we have completed our second lesson. Inshallah in our next class we will start our third lesson, okay. Till then complete these 2 bits in your, this bit in your reader and this one is in your notes, okay. So children see this how to complete this bit in your notes. आपको आप हर रोज़ पाठशाला जाते समय क्या क्या लेकर जाते हैं उनके आपको चित्र बनाकर उनके नीचे नाम भी लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से बिट अपनी हिंदी क्लास वर्क नोट्स में कंप्लीट करिए, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन द डेट, दिस इज़ अवर सेकंड लेसन, ओके। मेरी पाठशाला इसकी जो है आपकी थर्ड बिट है आपके नोट्स में, ठीक है। तो देखिए आप पाठशाला जाते समय क्या क्या ले जाते हैं उनके चित्र बनाकर तथा उनके नाम लिखिए। आप डेली पाठशाला यानी कि डेली स्कूल जाते समय क्या क्या लेकर जाते हैं बच्चे स्कूल को, अपना बैग लेकर जाते हैं, बुक्स लेकर जाते हैं, वाटर बॉटल लेकर जाते हैं और लंच बॉक्स लेकर जाते हैं। जब विंटर सीज़न समर सीज़न और रेनी सीज़न में क्या है अम्ब्रेला भी आप लेकर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हर रोज़ आप जाते समय क्या लेकर जाते हैं, पाठशाला जाते समय हर रोज़ क्या क्या लेकर जाते हैं। तो डेली कॉमन जो है अपना यही सारी चीज़ें हम लेकर जाते हैं, ठीक है। तो आपको इस तरह से इन लोग के चित्र बनाकर उनके नीचे यहाँ पर नाम लिखना है। देखिए यहाँ पर ये हमारा बस्ता है यानी कि बैग है, ठीक है, स्कूल बैग है यहाँ पर। तो आपको इस तरह से यहाँ पर इसका चित्र बनाना है बस्ता का और फिर उसके नीचे इसका नाम लिखना है, ठीक है। बा आदा सा बस ताकुआ की मात्रा ता बस्ता, ये हमारा बस्ता जो है उसका चित्र है, ठीक है। इस तरह से आपको चित्र बनाकर उसका नाम लिखना है। दूसरा देखिए यहाँ पर एक पुस्तक है, आप क्या लेकर जाते हैं, बुक्स लेकर जाते हैं ना, टेक्स्ट बुक नोटबुक्स यहाँ पर। तो देखिए आप यहाँ को इस तरह से आपको पुस्तक का चित्र बनाकर उसका नाम यहाँ पर लिखना है। पुस्तक पाकू की मात्रा आधा सा ता काकू की मात्रा के पुस्तकें। आप तो स्कूल में जो है कई सारी पुस्तकें लेकर जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर पुस्तकें लिखिए, ठीक है। तो देखिए हमारी ये पुस्तक का चित्र है, तो आपको भी इसी तरह से यहाँ पर पुस्तक का चित्र बनाकर इसके नीचे इसका नाम लिखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है जो है हमारा वाटर बॉटल है, तो हिंदी में इसे बोतल बोलते हैं। तो देखिए आपको इस तरह से ये बोतल का चित्र बनाकर यानी कि वाटर बॉटल का चित्र पिक्चर बनाकर आपको यहाँ पर उसका नाम लिखना है हिंदी में। बाको की मात्रा बो, ताला तल, बोतल, ये बोतल का चित्र है यानी कि वाटर बॉटल है। चलिए नेक्स्ट देखिए हमारा दूसरा चित्र देखिए यहाँ पर हमारे लंच बॉक्स है। आप कई सारे लंच बॉक्स कैरी करते हैं, जैसे कि कई टाइप्स के यहाँ पर आप लंच बॉक्स कैरी करते हैं, जैसे कि टू बॉक्स में होता है, 1 बॉक्स भी होता है। तो देखिए आप जैसा चाहे वैसा आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, जिस तरह का आप लंच बॉक्स लेकर जाते हैं वैसा भी आप यहाँ पर उसका चित्र भी बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको इस तरह से
लंच बॉक्स यहाँ पर ड्रॉ करना है। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, हिंदी में क्या बोलेंगे इसे, लंच बॉक्स को खाने का डिब्बा। खाकुआ की मात्रा खा, नाकुए की मात्रा नहीं, खाने, काकुआ की मात्रा का, खाने का डिब्बा, डाकू छोटी की मात्रा आधा, बा डिब्बा, कुआ की मात्रा बा। ये जो हमारा है खाने का डिब्बा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या करते हैं बच्चों, हम रोज़ पाठशाला जाते समय ये सारी चीज़ें लेकर जाते हैं, ठीक है। तो आपको पाठशाला जाते समय आप क्या क्या लेकर जाते हैं उनके चित्र बनाकर तथा उनके नाम भी नीचे लिखना है, ठीक है। सो write on this bit in your notes, okay. Write neatly and properly, draw properly and neatly, so write their names also, okay. So children, inshallah we'll meet our next class. So till then, take care, have a nice day everyone.